हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की क्लास नंबर है आपकी आज 31वीं यानी कि 30+1 क्लास आपकी यहाँ तक पहुँच चुकी है। एक महीना मुझे हो गया पूरा सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण अध्ययन की क्लास लेते हुए। और जिस स्टूडेंट ने भी रेगुलर मेरी क्लास ली होगी, प्लेलिस्ट में पढ़ी है या फिर बाद में ले पाया होगा, उससे मैं गारंटेड के साथ साथ कह सकता हूँ पर्यावरण के क्वेश्चन उसके कहीं पर से आएंगे तो उसके नहीं छूटेंगे। और ये इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरे सारे जितने मैं करा सकता था उससे ज़्यादा मैंने करा दिया। अब लास्ट में मैं मैराथन रखूंगा, 4-5 मैराथन कराऊंगा, उससे सारे रिवीजन करा दूंगा। और ये सबसे अच्छा तरीका होता है एक एग्जाम की तैयारी के लिए। तो दोस्तों, जिसने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आज का क्लास बहुत बेहतरीन होने वाला है, पूरी क्लास देखे, अंतिम तक देखे और शानदार क्लास होगी, क्योंकि अंतिम लड़ाई है। अब जिसने जंग जीत ली वो जंग जीत के आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र भारत में कहां पे है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र भारत में कहां है? तो अहमदाबाद गुजरात में। कहां है? अहमदाबाद गुजरात में। पूछा है पर्यावरण शिक्षा केंद्र, तो शिक्षा केंद्र हो जाएगा अहमदाबाद गुजरात। याद रखोगे, गलत नहीं होना चाहिए, वहां आएगा सीधे। अगला पूछा है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नोकरेक पूछेगा आपसे तो आप लोग बताओगे मेघालय। कहाँ बताओगे? मेघालय। नोकरेक मेघालय, नोकरेक मेघालय। ठीक, आगे इतनी क्लियर है। आगे, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क पूछेगा तो सीधे यूपी लखनऊ, यूपी लखनऊ, यूपी लखनऊ। लखनऊ वालों कमेंट कर दो, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। आगे बढ़ता हूं, दलहन अनुसंधान कहां पर है? दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? कहां है? कानपुर। कानपुर है, कानपुर। कानपुर में चमड़ा अनुसंधान भी है। कानपुर जो है यूपी का महानगर है और हमारे उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। ठीक है, और अगर पूछेंगे दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर दोस्त कोयम्बटूर को बोलते हैं। कोयम्बटूर को उत्तर भारत का कानपुर को बोला जाता है। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में है। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। आगे बढ़ता हूं। आगे है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। बोलोगे सर बार बार क्यों रिपीट कराते हो? मैं बार बार नहीं, 1000 बार रिपीट कराऊंगा। मुझे आपको पता है क्या एग्जाम में आना है क्या नहीं आना। मैं समय नहीं वेस्ट करूंगा यहाँ पे। मैं जानता हूं एग्जाम में जो आएगा वो मैं करा रहा हूं। ठीक है, अगला है, किस दिवस को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ता हूं, पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कब हुई? पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना पूछेगी आप लोग 1989 बता दोगे। 1989 की डेट रट लेना, 1989 रट लेना। पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई 1989 में। इतनी चीजें क्लियर हूं। आगे बढ़ता हूं, विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहां है? विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। कहां है? स्विट्जरलैंड में। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, इतनी मेहनत आप भी करोगे भाई बहन, जो भी हो आप लोग देख रहे हो, कमेंट अच्छे से करना जरूर। क्लास कैसी लगी? केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1974। 1974, 1974 रट लेना। ये गलत हुए आपके तो सोच लेना, आपकी फिर किस्मत को दोष मत देना, खुद को दोष देना, अपनी मेहनत को दोष देना। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना हुई 1974 में। इतनी चीजें क्लियर हूं। आगे बढ़ता हूं। आगे है, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा को। किसको? व्हाइट पांडा। व्हाइट पांडा जो है विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक चिन्ह है। क्या है? व्हाइट पांडा। गलत नहीं होने चाहिए क्वेश्चन, हमेशा रिवीजन हो आने वाले क्वेश्चन है। जल प्रदूषण निवारण और जल नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1974 में बना। 1974 में बना। जल प्रदूषण निवारण और जल नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना। इतनी चीजें क्लियर हो गई हूं। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त्य मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अगस्त्य मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहां स्थित है? केरल व तमिलनाडु। केरल व तमिलनाडु। केरल व तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब होगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ता हूं। ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण योजना है। क्या है? पर्यावरण के बारे में बनाई गई योजना है ग्रीन पीस योजना। ठीक है, आगे आगे, नदियों में जल प्रदूषण है, यह किसकी मात्रा से मापा जाता है? तो O2 ऑक्सीजन की मात्रा से नापा जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा से नापा जाता है कि नदियों में कितना जल प्रदूषण है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ता हूं। पैन क्या है? पैन दोस्तों क्या है? गौण प्रदूषण है। गौण प्रदूषण है। पैन क्या है? गौण प्रदूषण है। आगे बढ़ता हूं। जंगल अधिकार कानून कब आया? जंगल अधिकार कानून कब आया? 2006 में आया। 2006 बिल्कुल सही है। 2006 बिल्कुल सही है। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार है, मेहनत पूरी की जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एग्जाम तक जुड़ जाओ। आप कहीं भी भटकोगे इधर उधर कोई मतलब नहीं, एक जगह बंध के लग जाओ, सिलेक्शन आपका होगा। कोई इतना
हुआ सीटेट नहीं है, मन से पढ़ोगे ठीक है हो जाएगा। साथ ही साथ वो वाली क्लास जरूर देखना, टैग वर्ड्स वाले मैंने लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अंतिम समय में मैं इतनी शानदार क्लास लूंगा पूरा जी जान लगा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस कमेंट कर दो, आपके सर बिल्कुल आपके साथ लगे हैं। फिर आराम से मिलेंगे, पास होना, फिर अच्छे से मिलना, फिर मिठाई का भी खिलाना, ठीक है। जंगल अधिकार कानून किस वर्ष हुआ? 31 दिसंबर 2007। 31 दिसंबर 2007 की डेट याद रखोगे। ग्रीन चैनल क्या है? ग्रीन चैनल क्या है? डाकघर परियोजना है। क्या है? डाकघर परियोजना। डाकघर परियोजना सारे प्रीवियस ईयर है और आगे भी रिपीट होंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है 2011 से सीटेट शुरू हो तब से इतनी बार रिपीट हुए, 5 बार 6 बार 10 बार ऐसे क्वेश्चन ही हैं। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? वन महोत्सव किया है मुंशी द्वारा, के मुंशी द्वारा वन महोत्सव प्रारंभ किया गया। अगला, भूमि पर सीएफसी का प्रयोग क्या होता है? क्या होता है? स्प्रे कैन डिस्पेंसर में होता है, किसमें होता है? रेफ्रिजरेटर में होता है, सेविंग क्रीम में होता है, हेयर स्प्रे में होता है, और जितनी भी ब्यूटी पार्लर आप लोग यूज करते हो बहनों हमारी, उसमें सब में सीएफसी का प्रयोग होता है, ठीक है, सीएफसी का प्रयोग होता है। आगे, ताजमहल में पीले पड़ने पर उसका क्षरण होने वाला कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा है। मैं हमेशा बताता हूँ अम्लीय वर्षा है, इसके कारण क्या हो रहा है? एसिड रेन जो हो रही है, ताजमहल के पत्थर जो हैं पीले पड़ रहे हैं, ठीक है। आगे, यूएसए में इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स कहाँ पर स्थित है? तो नैरोबी केन्या है, जो वहाँ एजुकेशन दी जा रही है इन्वायरमेंट के एजुकेशन, ठीक है। कहाँ? नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या में। विदेशों में भी दी जा रही दोस्तों, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है पर्यावरण हमारे लिए। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो दोस्तों ओजोन। कौन सी? ओजोन। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? ओजोन, ठीक है, ओजोन। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ूंगा। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? वायुमंडल में कौन सी भैया? नाइट्रोजन पाई जाती है, आप लोग जानते हैं। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगी? अपनी ऑक्सीजन हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। आप लोग सर कहोगे कि रिपीट सर क्वेश्चन कर रहे हो, सरल सरल क्वेश्चन करा रहे हो, लोग कठिन कठिन करा रहे हो। दोस्तों कोई मतलब उसका नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब है आपका एग्जाम निकलवाना, प्रोफेसर बनाना नहीं। मैं कह रहा हूँ एग्जाम देखो कभी कभी कमजोर विद्यार्थी निकाल लेता है क्योंकि वो सटीक रणनीति से पढ़ाई करता है, और कभी कभी टॉपर ओवर कॉन्फिडेंस में एग्जाम में बढ़िया नहीं परफॉर्म कर पाता है, एग्जाम उसका खराब होता है। तो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी मुख्यालय कहाँ? नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या में, ठीक। आगे, किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? उल्टा पूछा है इस बार, पिरामिड गलत मत करना। परजीवी खाद्य श्रृंखला में, परजीवी खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो नागपुर को कहा जाता है टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया। टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेटस को मुक्त नाइट्रोजन के किसके द्वारा बदल देती है? तो किसके द्वारा बदल देती है? तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। आगे, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत कितने एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा की गई थी? तो 1992 में आया आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये ध्यान रखोगे। 24 एलिफेंट रिजर्व जो है बनाने की घोषणा की गई थी, 24, ठीक है, 24 बिल्कुल सही जवाब है। अगला है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया जो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित? सीधे पूछ रहा है, जैव विविधता से, ठीक, जैव विविधता से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे, ऑर्गन पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है, या किस समस्थानिक के विघटन से बनता है? तो किससे बनता है? K40 से। K40 जो है, K40 उसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, पार्वती आर्ग जो पक्षी अभ्यारण्य है किस राज्य में है? तो दोस्तों पार्वती आर्ग पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में, और मैं जहां तक याद कर पा रहा हूं उत्तर प्रदेश के ये गोंडा में है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यूपी के स्पेशल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। गोंडा में है पार्वती आर्ग पक्षी अभ्यारण्य। अगला, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप सब में पाया जाने वाला क्या है? तो मूंगा चट्टान जो है वो पाया जाता है। मूंगा चट्टान जो है वो पाया जाता है। शानदार लग रही हो क्लास तो लाइक कर देना दोस्त, एक लाइक जरूर लगा देना। प्राथमिक सेल कौन सी सेल है? प्राथमिक सेल है आग्नेय सेल। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, ये थे शानदार क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है? अब जिसने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जिसने कर लिया हो वो चैनल को शेयर करो, दोस्तों तक पहुंचाओ कि दोस्तों प्लेटफॉर्म जरूर छोटा है लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, जंग जीत के रहेंगे। आपका सीटेट इस बार निकलेगा, हमारी बहनों का सपना पूरा होगा, हमारे भाइयों का सपना पूरा होगा, आपके माँ बाप का सपना पूरा होगा। तो खाइए कसम कि अभी से रात दिन एक कर देंगे। अभी भी अगर हमने गलती की, सारी गलतियां माफ है, आज से पढ़ना चालू करेंगे और बिल्कुल लग जाएंगे। तब तक जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आर डबल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।